Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं। आज हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज में सेकंड लेक्चर्स में आपका लेके आया हूँ, जिसमें मैंने पहले वाले लेक्चर्स में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हर एक सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मैं 26 से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि क्लर्क, प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरुआत करेंगे सेशन की बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आता है आप रिप्लाई करिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे कि आपको बैंक के एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई आप हमेशा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान दो। ठीक है, दिस इज द वेरी कॉमन थिंग्स। हर एक चीज़ के लिए ये कॉमन है। क्योंकि आपको हर एक स्टूडेंट के लिए स्पीड और एक्यूरेसी तो जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मैं वहीं से आपके क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूँ आपका फटाफट। ठीक है सर, टाइमर दे दीजिए बच्चों को। 30 सेकंड का टाइमर दिया जाए पहले क्वेश्चन के लिए। फटाफट आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए टाइमर दिया गया 30 सेकंड का। आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, जल्दी से बनाओ यार क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चन बनाते चलो, बस बनाइए क्वेश्चनों को। तीन से 1/15 प्लस 8 से ही 1/3 माइनस x बराबर 10। ठीक, फटाफट क्वेश्चन करो यार, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन बनाते चलो बस। ठीक, बना रहे सारे लोग, चलिए बनाइए क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो 3 से 1/15 प्लस 8 से 1/3, इसको अगर मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका। देखो, अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ तो ठीक है, 1 मिनट सर, अटैच है सिस्टम्स। देखिए ओके, चलिए देखिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया आपका। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये कितना है आपका। यहाँ पर 3 से ही 1/15 प्लस में कितना है आपका 8 से ही 1/3 और माइनस x बराबर कितना दे रखा आपको 10। 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है पहले वाले। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए आपके, सॉरी 8 और 3 कितने हो गए आपके यहाँ पर 11। ठीक है, तो 11 और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 प्लस में कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, माइनस एक्स को उधर लेके चलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 10 और बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स। सॉल्व करो, 10 और 1 कितना हो गया आपका, सॉरी 10 और 11 कितना हो गया आपके 21 प्लस इसका एलसीएम कैरी करोगे 15 हो जाएगा। 15 कम 15 1 और प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका 5। ठीक, आ रहे बस हम सारे लोग को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 21 और यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस में 6/10 कितना हो गया आपका 15। 3 से कैंसिल आउट करोगे 2 बार, 3 से 5 बार, आपका आंसर हो जाएगा 21 सही 2/5 इस आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, आगे क्या दिया गया इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते। देखिए सॉरी यहाँ पर ये +10 था, -10 होगा, सॉरी। ठीक है, 1 मिनट यार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, देखो सॉरी 1 मिनट। ठीक है, देखिए 3 से 1/15 क्लियर है, और ये प्लस में कितना आ जाएगा 8 से 1/3 माइनस में x है, इसको आप उधर लेके चलिए। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 3 11, 11 में 10 घटा दिया आप लोगों ने, कितने बचेंगे आपके 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/15 और माइनस में 1/3, सॉरी प्लस में 1/3, कोई डाउट ठीक है यहाँ पर। इधर क्या आपका x है, तो प्लस आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर कितना इसका लघुत्तम ने कैरी करोगे 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर 1 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 3 और 6 हो गया, तो 6/, कितना हो गया आपका 15। देन सॉल्व करोगे 2 और ये 3 से 5 बार, तो आप आंसर करोगे 1 सही 2/5। ठीक है, तो 1 सही 2/5, ऑप्शन पर सी क्या रहेगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन पर सी जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोगों को क्या है आंसर करेक्ट है। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर फटाफट क्वेश्चन बनाइए। चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिखाइए बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ टाइमर दीजिए सर।
बना हुआ है, सारे लोग क्वेश्चन बना चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार आज तो, है ना। आज हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन आज के सेशन में। सेशन लंबा भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करें। हो गया टाइमर, शुरुआत करें क्वेश्चन की। चलो बनाओ जल्दी जल्दी यार, आप बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, टाइमर एंड हो चुका है आपका यहाँ पर। क्लियर है, चलो सॉल्व करें। देखिए, देखो 12.5 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 12.5 है तो ये मैंने लिखा आपका यहाँ पर 12.5। ठीक, 12 पॉइंट में कितना हो गया आपका यहाँ पर 5, तो 12.5 इंटू एक्स प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बराबर 361 माइनस में 11। सॉल्व करें हम तो यहाँ पर कितना हो गया 12.5 एक्स बराबर 361 में से 11 गए, कितने बचेंगे आपके 350। तो 350 माइनस 225, कोई डाउट है क्या? क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। भाई देखो 225 75 इधर बच गए और 50 इधर बच, 75 और 50 कितने हो गए 125। तो यहाँ पर x बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 125 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 125। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू डायरेक्टली में 10 कर लो, इसको हटा के आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 10, क्योंकि 12.5 का आपका 10 टाइम्स हो जाएगा 125। क्लियर, तो 10 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पर ई रहेगा आपका 10 वाला। ठीक, करेक्ट हो गया सारे लोग को, आ गया आंसर। चलिए बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, सर टाइमर दे दीजिए। क्लियर है, तो ये फटाफट बनाओ यार क्वेश्चन को, बस बनाते चलो क्वेश्चंस। 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी बनाओ यार। तो थोड़ा सा ऑप्शन से नीचे दिखाई नहीं दे रहे, जो स्लाइड को ऊपर कर दिया जाए। बना रहे आप लोग? चलो देखो क्वेश्चन बनाते देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो 176। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 176 अपॉन एक्स प्लस 12% ऑफ 125। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 12 इंटू में 5/4 लिखते क्या, क्योंकि 125/100 लिखोगे देन आपको 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में इधर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। ठीक, 4 से इसको कैंसिल आउट करो, 4 3 कितना हो गया 12। ठीक, तो 176 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे 36 और 37 हो गए, 37 में से आपके 15 गए। ठीक है, तो 37 में से आपके 15 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पे डायरेक्टली में लिख दूँ क्या? चलो ठीक है, 37 माइनस कितना हो जाएगा आपका 15, 15 30, 30 तो आपके ये हो गए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक्स बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 176 अपान में। ठीक है, 15 30 और तो 15 तो आपके ये हो गए। ठीक है, 15 और आपके 7, 15 और 7 कितने हो गए आपके 22। क्लियर है, 15 और 7 कितने हो गए 22। आप कैंसिल आउट कर लो, आप लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करो, कितने बार कटेगा आपका यहाँ पर 2 से कर सकते हैं हम लोग। 2 से कितने बार कटेगा आपको 11 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 8 16, 11 से 11 88, दैट मीन्स 8 बार जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, ए वाला ऑप्शन जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोगों को करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखो यार जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बनाइए। सर टाइम में लगा दीजिए। बनाओ क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन बना चलो यार। ठीक है,
चलिए टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप क्वेश्चन देखते हो तो 128 प्लस 15% ऑफ एक्स, ठीक है। 15% ऑफ एक्स मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 3/20 एक्स लिख दूँ क्या, ठीक। और इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस में कितना हो गया आपका 30, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 3/20 और एक्स बराबर 125 और 30, ठीक है। डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं अपन लोग। तो देखो इधर 128 तो 125 माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस का 3 और यहाँ पर आपके 30 है तो इसको मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ आपका 27, ठीक है। तो एक्स बराबर आप कितना लिखोगे यहाँ पर 27 इंटू में कितना हो गया आपका 20 और बाई कितना हो गया 3 9 जा और 9 दिन कितना हो गया 18 मतलब 180, ठीक 180। तो एक्स बराबर 180 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में डी में है। तो डी जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोगों को क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, ज़्यादा हम लोग फास्ट नहीं चल रहे, सिंपल ही चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन बनाते चलो यार, ठीक है। बनाओ क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चंस। चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो, ठीक है, देखो 1288, ठीक, प्लस एक्स क्यूब बराबर इनका इंटू करो, 4 चू कितना 16, 4 5 20 और 1 21, ठीक है। और 7 चू 28 और 1 कितना हो गया आपका 29, ठीक है। तो एक्स क्यूब बराबर आप लिखोगे यहाँ पर 2916 और बटे में कितना आ जाएगा आपको 1288, देन माइनस करो, ठीक है। 6 में से 16, ओके 6 में से आपका कितना गया 8 गया, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 8 ही बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे आपका यहाँ पर 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट में इसको फिर से सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 में से ये गया सॉरी, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 और 1 5, ठीक है। ओके ठीक है, सॉरी ओके 1, ओके नो मिस 2, सॉरी तो 17, कोई बात नहीं। ओके 9 में 7 गया आपका यहाँ पर, तो ये 17 और यहाँ पर कितना 17 है, तो ये एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया आपका 17। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपका यहाँ पर एक्स बराबर कितना क्यूब हो जाएगा आपका, क्यूब रूट आप सॉल्व करोगे 1728, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना आपका 12, ठीक है। तो एक ए वाला ऑप्शन जो रहेगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बस समझो सारे लोगों को। क्लियर, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइएगा, ठीक। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सर टाइमर और लगा दीजिए। चलिए बनाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बनाओ यार, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है पर फिर भी सॉल्व करते चलो। बनाओ क्वेश्चन को, ठीक, इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है। बनाओ, विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन करने सारे यार, ठीक है। 26 से लेकर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अभी किसके किए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5 क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या दे रखा है 245.8 और इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस में कितना हो गया आपका x बराबर क्या हो जाएगा 19 का 361 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो x बराबर आप सॉल्व करोगे 361 और 7 कितना हो गया 368, ठीक है। और यहाँ माइनस कर लो कितना आपका 245.8, ठीक है। ये आप माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। नेक्स्ट में कितना हो गया आपका यहाँ पर 7 बचेगा। क्लियर है, आप सॉल्व करोगे 6 में से 4 गया 2 बच जाएगा और अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 1 ही है, तो 127, ठीक है। सॉरी कोई डाउट है क्या, 361, ठीक है। सेवन 361 368, ठीक है। 245, सॉरी 8, सॉरी यहाँ पर कितना था आपका, यहाँ पर 7 में 5 गए थे, यहाँ पर कितना है 200, सॉरी, ठीक है। तो 122.2, ठीक है। तो ऑप्शन में डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके क्लियर, सारे लोगों को क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक। बनाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, बनाओ यार क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन बनाते चलो, बस बनाओ क्वेश्चन को।
6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन से हमारा सिंप्लीफिकेशन का। बनाइए क्वेश्चन, सारे लोग बनाओ क्वेश्चन को। क्लियर, बनाई हो गया क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट में शुरुआत कर, सॉरी देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 125% ऑफ 36। 125% का मतलब कितना होता है आपका यहाँ पर 125, 225। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू में, ठीक, बाई 100 करोगे तो आपका कितने बार कटेगा, आपका 25 से 9 बार कटेगा, तो ये कितने बार कटेगा, आपका 4 बार कटेगा। ठीक है, तो 9/4 हो गया, प्लस 12% ऑफ x, तो 12/100 इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं, x बराबर आपका 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, प्लस 6% ऑफ 120। 6% ऑफ 120 कितना लिखते हो, 6 इंटू में कितना हो जाएगा, 12/10 कितना होगा आपका 10। ठीक, क्लियर है सारे लोग। अब आगे सॉल्व, 9 से कितने, 4 से कितने कटेगा 36, 9 बार 99 में कितना हो गया आपका यहाँ पर 81, प्लस ये कितना हो गया 12, तो 4 से काट सकते हैं अपन लोग, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे 4 3 12 और 4 से 25 और ये x बराबर 81 प्लस, ठीक है, ये आपका कटेगा 6 बार, तो ये कटेगा कितने बार आपका 5 बार। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 36 अपान में कितना हो गया 5। ठीक, 81 से आप 81 कैंसिल आउट कर लो, तो x बराबर अगर आपको सॉल्व करना है यहाँ पर तो 36 अपान में 5 इंटू में कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 3, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 12 बार, 12 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60 आंसर हो जाएगा। 60 कौन सा ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बस समझ में सारे लोग को। ठीक, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। टाइमर भी दे दिया गया, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के यहाँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, बनाइए क्वेश्चन। चलो बनाओ क्वेश्चन। ठीक, टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 576। देखिए 576 तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस अब ये क्या है आपका x का क्यूब है, ठीक, इक्वल टू 40% ऑफ 2720 का, तो 10 से 10 और 20, तो आपके यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखोगे आप लोग 272 इंटू 4 लिख सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है परसेंट के लिए बाय 100 लिखोगे, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो आप सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब बराबर कितना लिखोगे यहाँ पर डायरेक्टली, तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, तो 4 दूनी 8 और कितना हो गया 9। ठीक है, क्लियर है बात, समझ सारे लोग क्लियर। माइनस में कितना लिखना है आपको यहाँ पर, माइनस आप करोगे तो 576। ठीक है, हम लोग नीचे कर लेते भैया, हम लोग को जल्दी सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 बच्चेगा आपका, यहाँ पर नेक्स्ट में सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 14। ठीक है, 13 में से कितना बच गया आपका यहाँ पर, सॉरी देखिए 14 था यहाँ पर, 14 7 गए थे, यहाँ पर 7 बचेंगे। नेक्स्ट अब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ओके, तो 9 में से 5 गया आपका यहाँ पर, तो 4 बचे, 472। तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया आपका 472। क्लियर है बस सारे लोगों को, क्लियर। अब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 472 तो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बराबर आपको क्यूब रूट निकालना है 472 का। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है हम लोग को। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो गया आपका यहाँ पर, 576 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू में 40% ऑफ 270, तो ये 10 कितना हो जाएगा आपका 108 और 8 हो जाएगा। क्लियर है, तो एक्स क्यूब अगर कैलकुलेट करोगे तो 1088 माइनस 576, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 512। ठीक है, ओके, तो एक्स क्यूब बराबर 512 है, एक्स बराबर कितना निकलोगे आप लोग 8 का क्यूब। ठीक है, तो इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन जिन लोगों ने किया है उन सारे लोगों को फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, आई थिंक डाउट था पहले, चलिए हो गया डाउट क्लियर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को। ठीक, सीरीज का क्वेश्चन लेंगे इसके बाद में। ठीक है, चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करो।
बनाइए क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते लो। 64 रेस्ट टू द पावर 2.5, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यार। बनाइए क्वेश्चन को, बनाओ। क्लियर है, टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक है सर। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, ओके चलो देखो क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह दिया गया, देखो 64। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो सबकी बेस को सेम कर लो। सबकी बेस सेम करोगे तो यहाँ पर 64 क्या लिख सकते हो 2 की पावर में, तो 2 की पावर कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया ठीक। और उसकी पावर कितनी लिखी है अपनी 2.5, और डिवाइड बाई कितना आपका यहाँ पर 1024। 2 की पावर कितना होता है आपका यहाँ पर 10, और उसकी पावर कितना लिखा है आपका यहाँ पर x, ठीक, इक्वल टू में 32। 2 की पावर कितना होता है 5, और उसकी पावर कितनी लिखी है फिर से आपकी 2। अब पावर आपका यहाँ पर क्या है, वापस एक बार और सॉल्व। पावर के ऊपर पावर होती है, मतलब a की पावर m इंटू में क्या होता है a की पावर, इस तरह से होता है, तो a की पावर m इंटू n हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। आप इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 6 इंटू 2.5 मतलब कितना हो, 10 का मतलब 15 हो गया। क्लियर। आप आगे सॉल्व करोगे डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना लिखोगे 10x लिखोगे, और 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका ये 10x हो जाएगा। इधर सॉल्व करोगे 2 की पावर अगेन कितना हो गया आपका 10 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट में आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर बेस सेम है आपका सबका, तो हम लोग पावर क्या करते हैं डायरेक्टली गुणा और डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो आप 15, ठीक, यहाँ पर क्या लिखोगे आप 15, और ये डिवाइड का मतलब होता है माइनस, और यहाँ पर हो गया 10x, और इधर हो जाएगा आपका कितना 10, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो 15 माइनस इस 10 को इधर ले लो, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक। तो 10x बराबर कितना लिख रहे हो आप लोग यहाँ पर 5 लिख रहे हो, तो x बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 0.5 लिखोगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहले से ये रूल कि a की पावर m डिवाइड क्या होता है a की पावर n होता है जब कभी भी, तो a की पावर m माइनस n होता है। यहाँ पर अगर a की पावर m है इंटू में क्या है a की पावर n है, तो उस समय क्या होगा a की पावर आपका m प्लस में n होता है, ठीक है। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, ठीक, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चनों को, ठीक, टाइमर दे दिया गया आपको, बनाओ क्वेश्चन। सो सेंटर टाइमर कर दीजिए। बनाओ यार क्वेश्चन, ठीक है, सारे लोग बनाओ, चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग, ठीक है। चलो 8 करें। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर का सॉल्व करोगे 3.5 का स्क्वायर। तो आपको अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना है इस तरह का जिसमें लास्ट में कितना होता है 5 होता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो आपका यहाँ पर लिखा है 15 का स्क्वायर अगर निकालना है तो इस 1 का मल्टीप्लाई करो उससे 1 बढ़ा के, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 के लास्ट 25 लिख दो। जैसे मान लो आपका 35 है तो 35 के स्क्वायर का 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 1 बढ़ा के गुणा करना और लास्ट 25 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसका भी लिखेंगे अभी, ठीक है। देखो अगर 35 का स्क्वायर लिखते हो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 चू कितना हो गया 12, ठीक, और इसकी जगह लिखा 25, तो 3 चू कितना हो गया 12, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 25। क्लियर है भाई, 35 का स्क्वायर हो चुका है। अब आगे सॉल्व करते हैं। प्लस आपका कितना हो जाएगा 51/100, और इंटू में क्या हो गया आपका x बराबर 625 के लिए क्या लिखोगे आप लोग 25। कोई डाउट क्या यहाँ तक, आगे सॉल्व कर लेते। देखो 51/100 x बराबर में 25 माइनस 12.25, ठीक, 12 पॉइंट कितना रहेगा आपका यहाँ पर 12.25। अब सॉल्व करते हैं तो x पर अगर आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पर तो ये 24 25 और कितना हो जाएगा 12 रुपये, आपका यहाँ पर कितना हो गया 75। क्लियर है, आ रहे बस सारे लोग को अगर आप माइनस करते हो तो। अब यहाँ पर ये हो गया इंटू कितना हो जाएगा आपका ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे आप इसको तो x पर कितना लिखोगे आप लोग 1275 बटे में कितना हो गया आपका 51, ठीक है। 1 का पहाड़ में 5 कब आएगा जब 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 50 का आपका कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 50 अगर आप काटोगे इसको 1200 को, ठीक है। चलो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। 50 51 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार,
ठीक, 3 बार में 150 से ऊपर हो जाएगा, 2 बार कटेगा, लास्ट में कितना आएगा आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा 25 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहे क्वेश्चन में? तो x/25 क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। हो गई, सारे लोगों का क्वेश्चन हो गया है। चलो ठीक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है सर, टाइमर लगा दीजिए, बनाओ क्वेश्चन को यार, सारे लोग बना चलो बस, बनाए क्वेश्चंस को। क्लियर, चलो वेरी गुड, सारे लोग बनाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, टाइमर एंड करते। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, सीरीज का क्वेश्चन था। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ संख्या बहुत क्लोज की है, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है इसमें कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा आपका। तो आप यहाँ पर पता तो कर नहीं पा रहे डायरेक्टली, तो मैंने यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर कितने 60 और 39, लगभग कितने का डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पर 12। तो कितने डिफरेंस लिखोगे आप इसको? चलिए 20 और 21 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पर 66 39, तो ये 66% हो गया, मतलब कितना बचेगा आपका यहाँ पर 7 हो गया है। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, नेक्स्ट में सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, अभी 66 33 है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 33। फिर इधर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट में ये, तो ये हो जाएगा 72। तो 12 में सबके 3 गए थे, यहाँ पर कितना गया 9। ठीक है, अगेन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर, 39। तो ये नंबर्स आपको क्या हो रहे हैं, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपके 3 के इस पहाड़े में दिख रहे हैं। क्लियर है, आप एक बार डिफरेंस और निकाल लो। अगर आपको यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप एक बार डिफरेंस और कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार डिफरेंस और कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा सेकंड टाइम में और भी इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं 21 है यहाँ पर, तो इसमें कितने डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पर? तो ये डिफरेंस आप देख रहे हो 6 का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक, अगेन कितने डिफरेंस होगा आपका यहाँ पर 6 का, फिर अगेन कितने डिफरेंस हो रहा है आपका 6 का। तो यहाँ पर भी आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर भी कितने डिफरेंस होना था आपका 6 का ही। क्लियर है, तो 21 से पहले क्या संख्या होनी चाहिए आपकी यहाँ पर? तो 21 से पहले अगर आप एक संख्या लिखते हो तो उसमें 6 कम करोगे, कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 15। ठीक, तो 60 में से 15 गए आपके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 45 आएगा। कोई डाउट है क्या? तो 45 कौन सा ऑप्शन में था? आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में था। क्लियर है, तो डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, सब में 6 आएगा आपका डबल डिफरेंस में। देन आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे यहाँ 15 और 15 अगर आपको यहाँ पर है तो डिफरेंस 45 और 60 में कितने को 15 का, तो अगर यहाँ पर 45 लिखते हो तब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को? ठीक, पढ़ाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक सर, टाइमर लगा दीजिए, बनाओ क्वेश्चन को सारे लोग। चलो जल्दी जल्दी करो सॉल्व। हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपका यहाँ पर कि पहले संख्या बढ़ गई है, बस 16 से कम हो गई, फिर और कम हुई, फिर बढ़ने लग गई। तो जब कभी इस तरह का ग्राफ होता है आपका यहाँ पर, संख्या बढ़ने के बाद घटने लग जाए, घटने के बाद फिर से बढ़ने लग जाए, तो आप हमेशा समझना है कि वहाँ पे हाफ पैटर्न रहेगा। हाफ पैटर्न का मतलब हो गया कि इनके बीच में हमेशा क्या रहा होगा, स्टार्टिंग में हाफ का इंटू होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 16 और उसमें मैंने इंटू कर लिया कितने का आपका 0.5 का, मतलब आधे का, तो कितना हो गया 8, और 8 में से 1 कम करोगे कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर 7। ठीक है, अब 7 का इंटू अगर मैंने यहाँ पर किया किसके साथ, आपका यहाँ पर 1 के साथ, 7 एकम 7 हो गया, और माइनस में कितना कर लो आपका यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, अब ये हो जाएगा कितना आपका 5। क्लियर है, अब 5 का इंटू अगर मैं यहाँ पर करता हूँ किसका 2 के साथ, 5 दिन कितना 10 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपको यहाँ पर 7 आएगा। क्लियर है बात सारे लोगों को? अब अगेन मुझे 7 का इंटू कितने करना है आपका 3 से, ठीक है 4 से कर ले, 7 28 माइनस में आप 4 करोगे तो देन आपका आंसर आएगा यहाँ पर कितना 24। ठीक, अब पैटर्न को समझते देखो पैटर्न क्या कह रहे हैं। आधे का गुणा हुआ 1 कम हुआ, 1 का गुणा 2 कम हुआ, 2 का गुणा 3 कम हुआ, 4 का गुणा तो अब कितना कम हो रहा है आपका 4 ही हो रहा है। ठीक है, तो इससे पैटर्न ये लग रहा है, देखो आधे का 1 डबल फिर डबल फिर डबल, तो अब यहाँ पर गुणा करोगे 24 इंटू में कितना करोगे आप लोग यहाँ पर 8 माइनस कितना करोगे अब आपका 5। क्लियर, तो अब हम लोग यूनिट डिजिट करेंगे,
चरट कितना हो गया 32, क्लियर है। अगर 32 में से आप 5 घटा दो तो लास्ट में कितना आएगा आपका यहाँ पर 7 आएगा, क्लियर है। तो 7 किस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, तो इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होगा 187 होगा, क्लियर है। आर्य वसन में सारे लोगों को क्लियर। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर, ठीक, ओके। तो 187 जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो 187 क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे निकालना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए सर टाइमर लगा दीजिएगा, बनाइए क्वेश्चन को। बनाओ, अच्छे से बना चलो क्वेश्चन। देखो डाउट्स तो पूछते चल रहे हैं यार, जहां पे आपको डाउट लग रहा है। और पीछे वाले क्वेश्चन को डाउट था क्या, कोई डाउट, नो डाउट, ओके कोई बात नहीं। सर पीछे, ओके चलिए देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना दे रखा आपका 497 466 437 414 x और यहाँ पर कितना होगा 378। संख्या बहुत क्लोज की लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करें। डिफरेंस निकालो, 97 और 6, तो 7 में से 6 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा, कोई डाउट है क्या, क्लियर। 9 में से 6 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 3 बचेंगे, डिफरेंस कितना होगा 31 का, क्लियर है। यहाँ पर आगे देखते हैं, ये माइनस का है अभी, ठीक है, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ। नेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है आपका, यहाँ पर संख्या घट रही है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको कोई मतलब नहीं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में आपका 6 में 7 गया, आपका कितना बचेगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 9। अगेन सॉल्व करोगे आपका 5 में से 3 गए, यहाँ पर कितना हो गया 2, 29 हो गया। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर इसमें, ठीक, क्योंकि सब में माइनस है, माइनस की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग, ठीक है। 7 में से 4 गए आपके कितने बचेंगे आपके यहाँ पर, देखो 7 है यहाँ पर, 7 में से 4 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 3 बचेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2, 23 हो गया। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये मैंने क्या अभी मान लिया कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ, अब इन संख्याओं को देखने पे क्या पता चल रहा है आपका, ये क्या है आपके यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है ये आपकी अभाज्य संख्या है, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर 23 है, 23 से बाद में कितना आएगा आपका यहाँ पर, अगर मैं 19 को मेंशन करता हूँ तो करेक्ट होगा कि नहीं। 19 अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए आपका 17 आना चाहिए। तो एक संख्या ऐसे सर्च करो जिससे आपका यहाँ पर क्या हो जाए, ये आपका फुलफिल हो जाए। तो 9 और 4 कितना हो गया 13। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका 3, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा आपका 3, क्लियर है। 9 4 13 का 3, कैरिया 1, 1 और 1 2, कितना हो गया आपका 3। अच्छा सॉरी, इधर कम आएगा, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर मुझे संख्या चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा आपका, यहाँ पर इस संख्या को मुझे और भी कम करना है आपका। तो 414 में मैंने प्लस कर माइनस कर दिया कितना आपका यहाँ पर 19, ठीक है। तो 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 5, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 10, तो यहाँ पर 3, तो 395। यहाँ पर अगर मैं 395 ले लेता हूँ और उसमें 378 फिर घटा देता हूँ, तो 78 फिर माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे 7 आपके, और ये कितना हो जाएगा 117। दैट मीन्स आपका ऑप्शन जो रहेगा 395 वो क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर सारे लोगों को, तो 395 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आर्य वस्तु 31, 29, 23 और नेक्स्ट में 19 आपका यहाँ पर और 17, ये क्या है आपके यहाँ पर अभाज्य संख्या है, ठीक। तो इसलिए आपका 395 ऑप्शन पर फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, ठीक। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ, सर टाइमर लगाइए, बनाओ क्वेश्चन सारे लोग बना। चलो यार 39 क्वेश्चन हुए अभी तो, सॉरी मतलब 25 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। बना हो गया। चलो देखो क्वेश्चन में देखते हैं, देखो 12.7, 4.6, 1.91 और 0.7। तो ये संख्या बहुत क्लोज की, तो हम लोग क्या करेंगे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैलकुलेट किया मैंने, तो 12.7 में से 4.6 को माइनस करो। तो आप यहाँ पर माइनस करते हो, अगर मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ
तो 4.6 को माइनस किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1, 12 में 4 गया कितना हो गया 8, तो 8.1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इनके बीच का डिफरेंस 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 7, ठीक। और यहाँ पर कितना 3 में से 1 गया मतलब 2, तो 2.7। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 0. कितना हो जाएगा 3। अब ये संख्या बहुत सिंपल सी लग रही है, 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, 3 गुना और 3 का इसका 3 गुना, 81 का 3 गुना कितना होता है 243, क्लियर। तो यहाँ पर एक संख्या रहेगी, वो संख्या क्या रहेगी आपकी यहाँ पर 243, क्लियर है। कितना रहा होगा यहाँ पर 243, 243 तो 24.3 रहा होगा कि नहीं, क्लियर है। अब 24.3 यहाँ पर एक संख्या रहेगी तो यहाँ पर एक संख्या बड़ी रहेगी, तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो 12.7 और प्लस में कितना हो जाएगा 24.3, तब आपकी इधर की संख्या निकलेगी। 7 3 10 हो गया आपका यहाँ पर 4, और ये 4 2 6 और एक कितना हो गया आपका यहाँ पर 7, ठीक है। और यहाँ पर 2 और एक कितना हो गया आपका 3, 37.0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा 37। आंसर क्या रहेगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को, क्लियर। ये आपका यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, ये 3 गुना है, इधर से ये भी 3 गुना होगा, तो ये 3 गुना है तो इसका फिर से 3 गुना करोगे आप लोग, क्लियर है। तो ये बात सारे लोग को समझ में आ रही है। बढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, ठीक। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ सर, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, बनाइए क्वेश्चन। बनाओ यार सारे लोग क्वेश्चन बनाओ। फोर्टी क्वेश्चन से आ रहा है यार, बनाओ चलो सब सारे लोग बना दो। टाइमर एंड, बनाइए क्वेश्चन को। इसी तरह क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं आपको, क्लियर। देखो 15, फिर आपका 35, फिर कितना है आपका 45, फिर है आपका 55, फिर आपका कितना है यहाँ पर 70। आगे सॉल्व करोगे इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करो। डिफरेंस कितना हो गया 15 और ये 20, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया कितने का 20 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया आपका यहाँ पर अगेन 20 का हो रहा है, क्लियर है। सॉरी 20 का नहीं 10 का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करो तो यहाँ पर कितने का होगा आपका, ये 10 का डिफरेंस हो गया। इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितने हो गया अगेन आपका यहाँ पर 20 का कि 10 का, ओके 10 का हो रहा है, ठीक है। बोले सर आप बेवकूफ़ हो गए हो, ठीक है। अब 55 के बाद ये 60 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 25। अब इससे कुछ पता चल रहा है कि आप लोगों को नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, यहाँ पर 20 का ही कितना है अगर आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 20 का कितना है 0.5, आधा गुना, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको मिल गया यहाँ से 10, ठीक है। अब फिर 10 का कितना हो गया आपका यहाँ पर 1 गुना, क्लियर। तो क्या मिल गया आपको 10। अब फिर से आप सॉल्व करते हो 10 का कितना गुना आपका यहाँ पर 2.5, ढाई गुना, कितना मिल गया आपका यहाँ पर 25, क्लियर है बात सारे लोगों को, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या पता चला, आपका आधा, एक के बाद कितना हो गया 2.5। कुछ समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर पैटर्न क्या है आपका, क्लियर है सारे लोगों को। पैटर्न को समझ में आया कि नहीं, पैटर्न में क्या हो रहा है आपको यहाँ पर किसी को पता चल रहा है क्या। देखो अच्छा देखो 20, कुछ और पैटर्न लगाएं क्या, 1 गुना और ये 1 गुना हो गया, ये कितना 2.5 गुना। तो अब अगर मैं देखता हूँ आधा, फिर कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, ये डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो पहले कितने का 1 का, मतलब आधे का है, फिर कितने को 1.5 का, ठीक। फिर आप कितने को 3.5 का होना चाहिए क्या, क्लियर है। बताओ क्वेश्चन में, ओके। देखिए सॉरी एक जगह मिस्टेक्स आ रही है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन को समझते हो तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 15 की जगह कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा आपका कितना, ये गलत है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या दे रखा आपका यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर कितने का अंतर हो गया 15 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यूज को आप और चेंज कर लो, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाती है यार मिस्टेक्स, ठीक है। गुस्सा करने वाली क्या बात है यार, ठीक है। 10 इंटू कितना हो जाएगा 1.5, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 15, क्लियर। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, देखो 15 का अगर मैं इंटू आप कितने में करता हूँ आपका 2 में, ठीक है। क्यों करूँगा मैं 2 में आपका यहाँ पर, कि देखो 15 इंटू में अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा 30, क्योंकि आधा 1, 1.5 और 2, तो 30 अगर यहाँ पर चाहिए आपको यहाँ पर 30, तो यहाँ पर कितना लिखोगे फिर आप 100, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 4 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर सारे लोग। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोग क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया।
बढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए सर। देखो एक पाई चार्ट आपको दिया गया पूरा, ठीक है, एक तरह से पाई चार्ट नहीं, एक ग्राफ है आपका, 3 अलग अलग आपका यहाँ पर ग्राफ दे रखे। इस ग्राफ की पूरी स्टडी करनी है आप, और स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। देखिए सर कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, मुझे हाइड कर दिया जाए। देखो ग्राफ क्या दे रखा है, अगर आप ग्राफ के बारे में बात करोगे यहाँ पर, तो निम्नलिखित बार ग्राफ में 6 अलग अलग वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों द्वारा कारों का उत्पादन दिया गया है, ठीक है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। ये हम लोग अब देखो अलग अलग कंपनी के द्वारा आपका किया गया है यहाँ पर। तो जो ब्लू कलर से दे रखी है वो कौन सी कंपनी है, आपकी ए कंपनी है, ठीक है। अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जो ब्लू कलर से दे रखा है ये कौन सी ए कंपनी है, और थोड़ी सी आपकी ऑरेंज रेड कलर जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर बी है। तो सी वाला क्या है आपका यहाँ पर डार्क ब्लैक कलर, ज़्यादा डार्क नहीं है, ठीक है, स्लाइटी कलर है। तो ये जो रहेगा आपका कौन सा, सी कंपनी। 2011 प्रोडक्शन इतना दे रखा था आपका यहाँ पर, 2012 में, 2013, 14, 15 और 16 में, ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्शन है आपका यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ कार पर ईयर, ये इन लाख में 10 लाख, ये 15 थी, 20 है, ठीक है। ये 17.5 लाख है, 30 और 25। इस तरह से आपका हर एक ईयर्स में क्या दे रखा, प्रोडक्शन दे रखा है आपका किसका, कार का। क्लियर है बात सारे लोग को। तो अगर प्रोडक्शन दे रखा है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन हम लोग देखना चाह रहे हैं अभी नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आ रहे हो सारे लोग को। तो अब देखो क्वेश्चन ये दिया गया आपको, मैं थोड़ा सा हिडन, सर मुझे हिडन करके रखिए ताकि बच्चों को बराबर ग्राफ दिखता रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला ये, ठीक पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में कंपनी बी द्वारा कारों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन सारे लोग को। तो अब मैं टाइमर दे देता हूँ आपको, आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक। क्वेश्चन जो आपको दिया गया उसका आप आंसर करो, फटाफट आंसर करो, ठीक। बनाओ क्वेश्चन को। ठीक पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में कंपनी बी द्वारा कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन, लगभग में आपको आंसर देना है। क्लियर है, चलो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया आपको, ठीक पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में कंपनी बी कौन सी आपकी यहाँ पर, कंपनी बी की बात करूँ तो मैं ये वाली है, ठीक है। तो 27.5 तो कब तक, 2014 में, और 2015 में कितना हो गया, उसमें 40 हो गया, ठीक, प्रोडक्शन। क्लियर है। तो कितना प्रोडक्शन आपका बढ़ा हुआ है, तो आपकी जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर किसमें, बी में, तो बी में आपकी वृद्धि कितनी हो रही है आपकी, देखो पहले आपकी 40 हो गई अब, और पहले कितनी थी आपकी 27, तो 27.5 इतने परसेंट क्या हो गई वृद्धि। क्लियर है। अब इतने की वृद्धि हुई, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेस वैल्यू, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर किससे काउंट करेंगे, जो बेस वैल्यू पुराने साल की, उससे इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, आंसर कितना होगा आपका यहाँ पर, तो 27.5 मतलब कितना हो गया आपका 12.5 अपान में कितना हो जाएगा आपका 27.5 इंटू में कितना हो गया आपका 100। पॉइंट बराबर है, पॉइंट तो हटा दो, ठीक है। पॉइंट आप अलग कर सकते हो यहाँ पर, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 125 और बटे में कितना हो गया 275, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा इंटू में 100। 25 से कैंसिल आउट करोगे, 25 से कम 25 बच गया 2, और 25 एकम 25, ठीक है। 25 से कैंसिल आउट करोगे, 25 में 125। क्लियर है। अब आगे सॉल्व कर लो आप यहाँ पर, तो 500/11, ठीक है। तो ये हो गया आपका 500 और बटे में कितना हो जाएगा 11, 11 से कैंसिल आउट करोगे, 11 से कितना हो गया आपका 44, ठीक है। बच गए कितने आपके यहाँ पर 6 बज गए 60, तो 11 5 कितना हो गया 55, 45.45 लगभग आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा आपका ऑप्शन पर, कौन सा आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। आ रही बस समझ सारे लोगों को। क्लियर। पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में कंपनी बी के कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ये हमारा क्वेश्चन था। तो 45.45% की वृद्धि हुई लगभग, ठीक। किसमें आपका यहाँ पर, बी की कारों की तुलना, बी वाली कंपनी की कारों में, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए। चलिए देखिए सर, टाइमर लगा दीजिए बच्चों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, सभी वर्षों में कंपनी ए और कंपनी सी के कारों के औसत उत्पादन के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारे वर्ष का आपका औसत उत्पादन निकालना है, ए और सी का, फिर उनके बीच का अंतर ज्ञात करना, ये हमारा क्वेश्चन है। बनाओ यार क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करने, कैसे भी किसी भी हाल में।
चलिए सर टाइमर हटा दीजिए। देखो अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि सभी वर्षों में कंपनी ए में कितना है आपका, पहले कितना है 10, तो पहले कितना हो गया आपका 10। ठीक है, हम चाहे तो उसको लिखे नहीं तब भी डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले में कितना हो गया, कंपनी ए में 10 है तो 10, फिर कितना है आपका यहाँ पर 17.5 सेकेंड में, फिर थर्ड में कितना है आपका यहाँ पर 30, फिर आपका कितना है 37.5, फिर आपका कितना है 45 और फिर लास्ट में कितना रखा 35। ये किसका हो गया, इस ए का। ठीक, अब इसका औसत भी ज्ञात करना है, 5 के डिवाइड कर दें। ठीक, अब आगे सॉल्व करो, कुछ भी नहीं यार। देखो 10 और 30 कितना हो गया आपका 40 और आपका यहाँ पर ये कितना है आपका यहाँ पर 40 से 80 हो गया, 80 और फिर से 80, 120 तो ये हो गया। अब 120 तो यहाँ पर आपका हो चुका है। ठीक है, क्लियर। 120 और 160 और आपका यहाँ पर कितना हो गया 15 और 6, 160 मतलब 175। तो 175 और बटे में कितना करोगे 5, तो ये क्या निकलेगा ए का औसत। ठीक है, तो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 3 15 हो गया, 50 25 मतलब 35 क्या हो गया यहाँ पर ए का औसत हो गया। क्लियर। अब बी का औसत और निकाल, सॉरी सी का। सी पहले कितना आपका 20 है, 20 और 25। ठीक है, कितना हो गया आपका 45 और 40 कितना हो गया आपका यहाँ पर 45 40 85 और 5 90। ठीक, 90 और ये 40 130 और आपका यहाँ पर 40, 130 और 40 170 और ये 32.5। ठीक है, 170 और 32.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 202.5। क्लियर है, आ रहे क्वेश्चन में। अब इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो सी का जो औसत निकालोगे 202.5 बटे में कितना करोगे 5 से कैंसिल आउट करो, 5 से कैंसिल आउट करो कितने वाले 5 20 हो गया यहाँ पर। क्लियर है, 5 20 और आपका यहाँ पर ये भाग नहीं जाएगा तो ये कितना होगा आपका 40, फिर कितना आएगा आपका यहाँ पर अगेन सॉल्व करोगे तो ये 25 हो गया है, तो 40 पॉइंट और ये 5। ठीक, अब दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, तो अंतर अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 40.5 माइनस 35, देन आप आंसर करोगे कितना 5 सॉरी कितना हो रहा है, सॉरी 5.5 30 ओके 5.5 लाख। ठीक, कहीं पे कोई मिस्टेक से क्या ओके थोड़ा बहुत मुझे एरर लग रहा है, देन आप थोड़ा सा आप इसको चेंज करके यहाँ पर 5.6 कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स हो सकती है। क्लियर है, अभी तो क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट कर दीजिए सर, बनाइए टाइमर के साथ। बना 2012 और 2013 में एक साथ कंपनी ए द्वारा बनाएगी कारों का उत्पादन कंपनी बी द्वारा बनाएगी सभी वर्षों में बनाए कुल कारों का कितना प्रतिशत है, लगभग में ज्ञात करना है यार। ठीक है, बनाइए चलो क्वेश्चन। ठीक, चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते देखिए। 2012 और 2013 में कंपनी ए द्वारा, तो ए के द्वारा कितनी कार बनाएगी 2012 और 13 में, तो 2012 यहाँ पर 13 यहाँ पर, तो 12 में बनाएगी 17.5 और यहाँ पर बनाएगी 30, तो इसको टोटल हम लिख देंगे कितना आपका 47.5 किसके द्वारा ए के द्वारा। अब हम लोग को बनाना है किसके द्वारा बी के द्वारा बनाएंगे कुल वर्षों, बी के द्वारा कुल कितनी बनाएगी 15। ठीक, नेक्स्ट में कितना हो गया 30, 15 30 कितना हो गया 45 और 35। ठीक है, 50 और 80। ठीक, 80 और 27.5 इसको बाद में ले लेंगे। 80 और 40 कितना हो गया आपका यहाँ पर 80 और 40 हो गया आपका 120 और यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 160 और 165 और ये 27.5 इसको और जोड़ दो, तो 165 में 27.5 अगर आप जोड़ते हो तो 5 का 5 रहेगा, ये 12 हो गया आपका यहाँ पर 6 और ये 2 8 और 1 9 हो गया 192.5। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है इसका तो हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर बी की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पर कितना हो जाएगा 192.5। ठीक है, इतना हमारे पास में क्या है अभी, ये अभी इनका टोटल आया बी का। ठीक, अब मुझे परसेंटेज में निकालना है आपका। ठीक,
परसेंटेज निकालना है आपका यहाँ पर, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 47.5, 192.5, पॉइंट हटा दीजिए, इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। देन सॉल्व करेंगे अपन लोग, कुछ बड़ा तो क्वेश्चन है ही नहीं, लगभग हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। लगभग अगर आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा इसका, ही कितना परसेंट है आपका, नियर बाई कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है। तो 475 अपॉन में कितना है आपका यहाँ पर 19, तो इसको 2000 मान लें हम लोग, तो 2000 ये मान लेते हो आप लोग, 47 तो ये मान लो, ठीक है, सीधी सी बात ही मान लो, 1925 में 2000 मान लो इसको। 2000 से कितनी बार जाएगा आपका ये, तो लगभग 2 बार तो गया ही है, क्लियर। 2 बार से कुछ और ज़्यादा जाएगा, तो 2 बार से आपका ये 28 बार तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये बी, पाँचों करेक्ट हो जाएगा 25%, लगभग कितना होगा आपका 25%, क्लियर है। आप एक्यूरेट और कैलकुलेट कर लो अगर थोड़ा सा डाउट हो तो, ठीक है। 475 1925, ठीक है, तो 24 लगभग आपका 25% आएगा, तो 25% क्या रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, क्लियर है। आ गया क्वेश्चन सारे लोगों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, तो टाइमर ऑल दे दीजिए बच्चों को, ठीक सर, मुझे और रिटर्न कर दिया जाए, बना क्वेश्चन पूरा, डीआई पूरा कंप्लीट करना है आज। 44 क्वेश्चंस हुए हैं। बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलिए सर टाइमर हटा दीजिए। देखो वर्ष 2012 और 2015 में एक साथ कंपनी सी, ठीक है, 2012 ये रहा आपका, 2015 ये रहा, ठीक है। कंपनी सी ने कितना 2012 में बनाया था आपका यहाँ पर, तो 25 यहाँ पर बनाया है आपका, और यहाँ पर कितना है ना 32.5, तो 25 और 32.5 मतलब कितना हो गया 67 57, ठीक है। कंपनी किसके द्वारा, ये आपका यहाँ पर सी के द्वारा, सी का कितना हो जाएगा टोटल आपका, देखो 25 और ये प्लस में कितना हो गया आपका यहाँ पर 32 पॉइंट में कितना हो गया 5, ठीक है। 25 ने कितना हो गया आपका 50 तो यहाँ पर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 57, ठीक, मतलब यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ है 57 और 0.5 लाख, ठीक है। अब हम लोग किसका पूछेंगे 2014 और 16 में बी का, तो बी के द्वारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो 2016 तो ये रहा आपका, और 2014 ये रहा, ठीक है। बी के द्वारा कितना 27.5 और ये 45 8 करोड़, तो कितना हो गया आपका 45 और ये 7 5 12, देखो 27.5 प्लस में आपका कितना है आपका 45, इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपका यहाँ पर कितना होगा 5, तो ये हो गया आपका 7 और 5 12 का 2 हो गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा आपका 72.5। अब इन दोनों का अनुपात कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर C/B कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले C का है फिर B, तो आप कितना कैलकुलेट करोगे 575, और यहाँ पर कितना हो गया आपका यहाँ पर 725, पॉइंट तो बराबर है, तो इसको हटा दो, 5 से कैंसिल आउट करो, 25 से कर ले क्या, चलो 25 से देख लेते हैं। 25 ने कितना हो गया आपका 50, ठीक, बच गए कितने आपके 7, 25 पंजे 25 से कितना हो गया 75, 25 ने कितना हो गया आपका 50, बच गए कितने आपके 22, क्लियर। 25 में कितना हो गया आपका यहाँ पर 225, तो 23 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 29, आंसर हो जाएगा 23:29। कौन सा ऑप्शन में आपका, तो 23:29 है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन में, तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो, क्लियर। आगे बस में सारे लोग को बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, कोई डाउट है क्या, बना दे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, टाइमर लगा दीजिए सर। चलिए टाइमर के साथ में सर मुझे हिडन ही करके रखिए, अभी जब तक DI एंड नहीं होता तब तक हिडन करिए, क्योंकि बच्चों को DI दिख नहीं रहा है। बनाओ क्वेश्चन को। यदि पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कंपनी ए द्वारा कारों के उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 सहित सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा कारों का नया औसत उत्पादन क्या है, ठीक है। चलो बनाओ। क्लियर, टाइमर एंड हो गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन की शुरुआत। क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन ऐसा है कि पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक, 2017 में कंपनी ए द्वारा कारों के उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 सहित सभी वर्षों में
ए द्वारा उत्पादन कारों का औसत उत्पादन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2017 की अगर मैं बात करता हूँ तो 35 का 10% कितना होता है आपका यहाँ पर, 35 का 10% क्या होता है आपका यहाँ पर 3.5। तो 2017 में कितना हो जाएगा आपका टोटल, हम लोग कैलकुलेट करना। देखो ए का टोटल हम लोग निकाल चुके थे पहले ही, सबसे पहले हम लोग ए का टोटल एक बार कैलकुलेट किया था। ए का टोटल के लिए पीछे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक, जहाँ पर ए का टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, 175 किसका आया था हमारे पास, ए का आया था। ठीक है, तो ए का कितना हो गया था 175, क्लियर सारे लोगों को। ठीक, ए का कितना हो गया 175, 1 मिनट, ए का कितना हो गया 175। तो 175 अगर ए का हो गया है तो हमारे पास में 6 तक तो 175 था, प्लस अब 2017 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रोडक्शन, तो इस 35 का 10% मतलब 3.5, तो आपका 35 और प्लस में 3.5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 38.5। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 38.5 2017 के लिए। और अब डिवाइड कितने करना पड़ेगा आपका यहाँ पर, पहले कितने साल थे आपके, 6 साल थे, और अब कितना हो गया आपका यहाँ पर 6 साल। ओके, तो ये 6 और 1 कितना हो गया आपका 7 साल। ठीक है, शुरू वाले में हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, वहां पर कितने टोटल आपका 5 से डिवाइड नहीं होना था, 6 से डिवाइड होना था यार, सो सॉरी यार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अगेन आपको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे ए का औसत कितना हो जाएगा, अगर ए का औसत आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पर, तो ए का औसत देखिए 175 और 38, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 हो जाएगा आपका नेक्स्ट में, और ये हो गया आपका 8 5 कितने हो गए आपके 13 हो गए, और कैरिया है 1, तो 7 3 10 और 11। ठीक, क्लियर है, और 1 और 1 कितना हो गया 2, और बटे में कितना हो गया 7। अब कैलकुलेट करोगे 7 3 कितना हो गया आपका 21, क्लियर, और यहाँ पर भागने का उसका 0। ठीक है, क्लियर, अब कितना हो गया आपका 35, तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 35, 3.5 30.5 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को, ठीक, आ गया क्वेश्चन का आंसर। ओके, इट्स वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट में एक क्वेश्चन पर और आ जाइए। एक क्वेश्चन हम लोग पीछे चलते, थोड़ा सा हम लोगों ने एक डाउटफुल क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा सॉल्व करवाना। ठीक, यहाँ पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, आपका 6 से। यहाँ पर भी डिवाइड किससे करोगे आप लोग, 6 से करोगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमारा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अगेन थोड़ा सा करवा देता हूँ आपको सॉल्व। ठीक, कोई बात नहीं। वन मिनट यार, ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाती है मिस्टेक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। 175 में 6 का भाग लगाया, 6 से कितनी बार जाएगा आपका, 6 दूनी 12। ठीक है, और बच गया फिर इतने 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 6 था टोटल आपका यहाँ पर, 6 दूनी 12 हो गए आपके, बच गया 5, 55 हो गए, 6 7 6 6 9 की 54, 29 पॉइंट और 1 फिर बच गया, तो 6 कम कितना हो गया 6, इतना हम लोग मान लेते। ठीक है, 6 36, इसको सॉल्व करोगे 6 से, तो 6 18 हो गए आपके यहाँ पर, और 6 18 के बाद 6 18, ठीक, बच गए 2। ठीक, मतलब 22 हो गए, और 6 कितना हो गया आपका यहाँ पर फिर से 18। ठीक, दैट मीन्स कितना हो 6 18, 33 पॉइंट। अभी 6 18, फिर आपके कितने बच गए यहाँ पर, 2 बच गए, 6 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और 1 बच गया, 6 कम 6। तो अब मुझे यहाँ पे अंतर कैलकुलेट करना था, अंतर अगर आपको निकालना है तो 33.41 29.16। ठीक है, आप सॉल्व करोगे, 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 5। ठीक, यहाँ पर कितने हो गए 3 में से तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, और यहाँ पर सॉल्व करोगे आप लोग तो 13 में से 9 गए, आपके कितने बचेंगे आपके 4, 4.25। ठीक है, तो 4 पॉइंट वाला कोई ऑप्शन नहीं है क्या, अच्छा थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो तो आप इसको आप थर्ड वाला मार्क कर लीजिए, एक बार और मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, पढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो आप एक बार चेक कर लेना। क्लियर, पढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। ठीक, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सर पीछे कर दीजिए। ठीक, ओके, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ सर, टाइमर लगा दीजिए। तीस सेकंड का टाइमर दे दीजिए सर। बनाओ क्वेश्चन को।
चलिए देखो, टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन रीड आउट करते हो आप लोग। तो देखो, साकिब 121 दिनों में एक काम का 17/54 हिस्सा पूरा कर सकता है, ठीक। और अभिषेक काम का 19/54 हिस्सा 121 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। ज्ञात करें साकिब और अभिषेक कुल काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कुल काम कितने दिन पूरा करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर डाटा आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है पर क्या है, आपका टाइम टेकिंग है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए, ठीक। ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए सर टाइमर दे दीजिए बच्चों। चलो कोई इशू नहीं है, देखो स्किप करने में। क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपको टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, दैट्स व्हाई आप चाहो तो क्वेश्चन में अगर डाटा आपको ऐसा टफ लग रहा है तो आप स्किप करो फटाफट, मेरा कहना ही है, ठीक। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, बना चलो क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर टाइमर एंड हो गया है। देखिए क्या दे रखा है आपको, तीन प्रकार के लैपटॉप की लागत मूल्य क्रमशः 3, 5 और 2 अनुपात में है। यदि तीन लैपटॉप पर लाभ प्रतिशत क्रमशः 25, 10 और 20 है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर 30, 5 और इसको मैं क्या मान लेता हूँ आपका यहाँ पर, इसको मैंने मान लिया पहले 30 रुपए, ठीक। दूसरे वाले में कितना मान लिया मैंने आपका यहाँ पर, हम लोग सीपी की बात कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका सीपी, ठीक। 30 मान लिया। सेकंड वाले को मैंने कितना मान लिया आपका 50, तो थर्ड वाले को मैंने कितना मान लिया आपका 20, ठीक। अब एसपी कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो एसपी पहले वाले को निकालोगे तो 30 का 25% कितना होता है आपका यहाँ पर, 30 का 25% कितना हो जाएगा आपका, मतलब 1/4। क्लियर है। और 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, 30 का आधा होता है 15, 15 का आधा होता है कितना, 7.5। तो मतलब क्या लिखूँ मैं इसका एसपी 37.5। क्लियर है बात सारे लोगों को, ठीक। अगर आप इसका एसपी लिखोगे तो कितना लिखोगे, 37.5। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब 50 है, 50 का 10% आपको मिला है तो मतलब कितना, 5 रुपये, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा आपका 55 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, 20 का 20% मतलब 5वां हिस्सा, मतलब कितना हो गया 4 रुपये, कितना हो जाएगा इसका आपका यहाँ पर 24 रुपये। क्लियर। अब टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया, ठीक है। तो कुल लाभ प्रतिशत अगर आप लाभ लिखोगे यहाँ पर तो लाभ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 7.5 रुपये का, प्लस यहाँ पर कितने रुपए का होगा 5 का, प्लस यहाँ पर कितने का हो जाएगा आपका 24 मतलब 4 रुपये का। टोटल कितने का हो गया आपका यहाँ पर, सीपी काउंट कर लो है, 50 और 30 कितना हो गया, टोटल आपका 100 गया है। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 4 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16.5। क्लियर है। तो अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूँ तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करोगे, 100 रुपये का है 16 पॉइंट, तो आप डायरेक्टली 16.5% लिख सकते। क्लियर है। आगे सारे लोग क्लियर। बढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए सर। बनाओ यार क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने स्किप क्यों किया, क्योंकि डाटा बहुत एडिकेटेड था, दैट्स व्हाई। आप इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग क्लास में कर सकते हैं बट आपको टाइमिंग का इश्यू है, दैट्स व्हाई आप छोड़ सकते हो। बनाओ, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन है। हो गया। चलो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो एबीसी 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3, 7, 5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक कक्षा में 70 छात्रों को बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात 5, 9, 7 में बदल जाता है। तो कक्षा ए और बी के कुल छात्रों की संख्या याद करें यदि दोनों कक्षाओं में 35 छात्र बढ़ गए। क्लियर है। दोनों कक्षाओं में कितने बढ़ गए, ए और बी में कुल छात्रों की संख्या हम लोग ज्ञात करनी है यदि 35 छात्र और बढ़ गए उसमें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते देखो आपका। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि पहले ए बी सी की बात कर ले तो ए बी और सी में क्या अनुपात दे रखा था, तो 3, 7 और 5 दिया था। बाद में कितना हो गया आपका 5, 9 और कितना हो गया 7। सब में कितना अनुपात बढ़ा है 2। क्लियर है। 2 कितना बड़ा आपका यहाँ पर 2। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि 2 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने आपके यहाँ पर छात्र हैं, तो 2 अनुपात की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी आपके यहाँ पर 70 छात्र। कोई डाउट है क्या। क्लियर। तो अब एक अनुपात की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, वो कर रहे हो आप कितना 35 छात्र। एक बार कितने हो गए आपके यहाँ पर 35 छात्र। कोई डाउट है क्या।
तो अब हम लोग को ये बताना है कि ए और बी में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए और बी में कितने कुल छात्र, ए और बी में बात के निकाल लेते हैं हम लोग। 5 और 9 कितने हो गए आपके यहाँ पर 14। तो 14 अनुपात के लिए कितने हो जाएगी, तो 14 अनुपात की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पर कितना 35 इंटू कितना करोगे आप लोग 14। ठीक, 35 धाम कितने हो गए आपके यहाँ पर 3.5, 35 धाम 350 तो ये हो गए आपके, और यहाँ पर 140 और हो गए, मतलब कितने हो गए 490। क्लियर बात सारे लोग को आएगी समझ में। ठीक, ए और बी में मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, तो ए और बी का टोटल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, डाउट है क्या? अभी देखो, अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कि भाई देखो 9 और 5 कितने 14 अनुपात हो गए। एक अनुपात की वैल्यू 35 से 14 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो 35 में 70, 70 में 140 और जोड़ दो 35 350 490 हो गए। अब 490 कब हुआ है, जब आपके यहाँ पर इसमें दोनों में 35% छात्र बढ़ गए थे। ठीक, आर्य वसन में अगर 35% छात्र बढ़ गए हैं तो पहले वाले कितने छात्र होंगे आपके, तो पहले के छात्र होंगे 490 माइनस में आपके कितने हो गए 70 कम कर दो, देन आपका आंसर हुई 420 छात्र। तो ए और बी में कितने छात्र हो गए आपके यहाँ पर 420। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आर्य वसन में सारे लोग को, तो ए वाला ऑप्शन जिन लोगों ने आंसर किया था उन सारे लोग का आंसर करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन बनाओ। ठीक है सर, टाइमर लगा दीजिए, बनाओ क्वेश्चन को। चलिए बनाओ क्वेश्चन। बताओ तो फटाफट करो यार क्वेश्चन को। ठीक है, टाइमर एंड हो गया है, शुरुआत करें क्वेश्चन की। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। समान मात्रा के दो कंटेनर ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में 2:3 में दूध और पानी का मिश्रण है। कंटेनर बी में 1:2 में पानी और दूध का मिश्रण है। ठीक, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि पहले उसने क्या कहा आपको, दूध और पानी का है, दूसरे में क्या है पानी और दूध का है। यदि दोनों कंटेनर से मिश्रण को एक दूसरे कंटेनर सी में 3:4 में के संबंधित अनुपात में मिलाया जाता है तो फिर कंटेनर सी में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैं किसी एक को कंसिडर करके चलता हूँ। मैं एक को किसको, आपको यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मिल्क को कंसिडर कर रहा हूँ। मिल्क को अगर आप कंसिडर करते हो यहाँ पर, तो पहले वाले में आपके मिल्क कितना हो जाएगा, पहले वाले में कितना हो गया आपका फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कितना होगा आपका मिल्क, देखो 2/में कितना हो जाएगा 5, तो पहले वाले में कितना हो गया आपका 2/5। ठीक, दूसरे वाले में अगर हम बात करें, दूसरे में क्या आपका यहाँ पर 2 है और ये दूध आपको बाद में, तो 2/में कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 तो यहाँ पर हो गया। क्लियर, किस रेशियो में लाएगा उनको आपका यहाँ पर 3:4 में। सॉल्व कर लेते हैं आपको। तो जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 2/5 तो पहले वाले में था, दूसरे वाले में कितना था आपका 2/3 था, और इस बनने वाले में कितना था आपका x था। तो अब जो इस रेशियो में लाएगा वो रेशियो कितना है आपका यहाँ पर 3 कितना है आपका 4 है। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे 2/5 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको नीचे, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका x माइनस में 2/3 बराबर कितना लिखोगे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो 3 का। ठीक है, 3 से कितना हो जाए 3 दूनी 6, 6/5। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते 6/5। ठीक, माइनस कितना हो गया आपका 3x। क्लियर, 4 का इधर करो, तो यहाँ पर कितना 4x। ठीक सर, मुझे थोड़ा हिडन कर दिया जाए, बच्चों को दिख जाएगा। सर मुझे हाइड कर दिया जाए। देखिए 4x माइनस में 4 दूनी कितना हो गया 8/में कितना हो गया आपका 3। ठीक, अब सॉल्व कर लेते 6/5, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 8/3 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 3×5 कितना हो गया 15 एलसीएम हो गया, तो 3 क्षेत्र कितना हो गया आपका 18 प्लस, ठीक है 5 8×5 कितना हो गया 40। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 48 प्लस कितना हो गया 58। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना लिखोगे आप लोग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। x बराबर लिखोगे, देखो 58 और यहाँ पर कितना हो गया 7×5 कितना हो गया 35। ठीक है, तो 58 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 35। क्लियर, ये अभी x की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, ये 1/x की वैल्यू है। ठीक, इसकी 1/x की। तो अगर आप लोग 1/x की वैल्यू ये निकाल रहे हो तो x की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग यहाँ पर 35 बटे में कितना हो गया आपका 58। ठीक है,
तो इससे ये पता चलेगा आपको टोटल 58 था, उसमें 35 हिस्से किसके हो गए आपके यहाँ पर मिल्क के। अगर 35 हिस्से मिल्क के हैं तो 35 किस वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पर 35 हिस्से मिल्क किसके हो गए? ओके सॉरी 7x से ओके 15 सत्ते 105 सॉरी 35 नहीं होगा 105 होगा। सो सॉरी यार, ठीक है, सो सॉरी ठीक है, थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। क्लियर 1 बाय, ठीक है 1 मिनट। देखो 1 बाय सॉरी 35 से कितना हो जाएगा 105, तो x पर आप कितना लिखोगे आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 58 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 105, ठीक है। तो 58 आपका यहाँ पर ये मिल्क हो गया, तो बाकी जो बच गया आपका कितना हो जाएगा, तो इसका रेशियो लिखोगे तो 58 बटे में कितना हो जाएगा आपका 47, ठीक है। तो ऑप्शन पर कौन सा हो गया बी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। सर टाइमर लगा दीजिए, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और है, ठीक है, बनाओ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो बनाओ। सर मुझे थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करें जल्दी जल्दी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शर्ट होती है, 16 पीले, 12 हरे और 10 नीले शर्ट, ठीक है। यदि उसने 3 शर्ट बेची तो क्या संभावना है कि उसके सभी पीले या हरे हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कि टोटल मुझे पहले तो ये निकालना है टोटल कितना है। देखो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आप देखोगे, ठीक। तो टोटल हो गया आपका 16, प्लस में कितना हो गया 12, प्लस में कितना हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये टोटल शर्ट हो गई हमारे पास में 16 और 12, ठीक है। कितना हो गया आपका 28, 28 और 10 कितना हो गया आपका 38। कोई डाउट ठीक है यहाँ पर, क्लियर। अब उसने क्या किया आपके यहाँ, उसने 3 शर्ट बेची, ठीक। उसने क्या किया आपके यहाँ पर 3 शर्ट बेची है, तो क्या संभावना है कि सभी पीले या हरे हो, ठीक है। तीन शर्ट हम लोग बेच रहे हैं तो सभी उसके पीले हो या हरे हो, इसकी संभावना मुझे निकालनी है, ठीक। सीधी सी बात है हमारे पास में, बहुत सिंपल सी बात है। तो मान लो आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, 3 शर्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कोई खास क्वेश्चन सही क्या आपको नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी, देखिए क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो क्वेश्चन ऐसे टोटल 38 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है कि सभी पीली शर्ट होनी चाहिए। पीली कितनी है आपकी यहाँ पर 16 है, तो 16 में से क्या 3 की संभावना है। तो अगर मैं पीली शर्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, किसकी आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, किसकी आपके यहाँ पर पीली या फिर कैसी होनी चाहिए आपकी यहाँ पर हरी, ठीक है। पीली के लिए मैं आपका यहाँ पर लिखता हूँ येलो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए ये येलो और प्लस में हम लोग क्या निकालनी है आपकी ग्रीन की, ठीक है, तीनों। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया आपका यहाँ पर कि 16 हमारे पास शर्ट है, 16 में से कैसे काउंट करोगे आप 16C3, क्लियर। और टोटल कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 38C3, क्लियर है बात सारे लोगों को। भाई 16 आप निकाल रहे हो कितने में 38C3 तरह से, ठीक है। प्लस अब मुझे ग्रीन की बात आ रही है, तो ग्रीन कितनी है आपके यहाँ पर 10 है, ठीक है, सॉरी 12 है, तो 12C3 और बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 38C3, 38 में से हम लोग C3 इस तरह से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो आप लोग, इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हो आप लोग 38C3 और यहाँ पर आप मेंशन करो तो 16C3 और प्लस में कितना हो जाएगा 12C3, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो बस, आपको और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक। आरे बस सर मुझे रिटर्न कर दिया जाए ताकि बच्चों को पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक। आज सॉल्यूशन देखो, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हो तो अब मेरे पास क्या 16C3 है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसको 16 फैक्टोरियल, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ आपका 16 फैक्टोरियल में और कम कर रहा हूँ आपका। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे आपका यहाँ पर कितना 16 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक। नीचे आपका 13 फैक्टोरियल रहेगा, यहाँ पर 13 से 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 3, 2 और 1 होगा, ठीक। प्लस इधर कितना होगा आपका यहाँ पर 12, तो 12 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो 12 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 10 और 9 फैक्टोरियल इधर से 9 से लोग कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में 2 गया, ठीक। नीचे और सॉल्व कर लो यहाँ पर कितना 38, तो 38 इंटू में कितना 37 और इंटू में कितना 36 और नीचे 35 फैक्टोरियल होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू में 2 आएगा, ठीक। अब थोड़ा सॉल्व कर लो यार, कुछ भी नहीं आपका क्वेश्चन में। 2 से अगर कैंसिल आउट करते हो इसको, 2 से कितनी बार कटेगा आपका 7 बार कटेगा,
3 से इसको काट सकते हैं 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 16 इंटू में कितना हो गया 7 5 कितना हो गया आपका 35, ठीक। प्लस अब इधर सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे इसको तो 5 बार कटेगा और 3 से काटोगे तो इसको 4 बार कटेगा। 4 5 कितना हो गया 20, क्लियर। 4 5 कितना हो गया 20 और सॉरी 4 5 20 11 22 मतलब 220 हो गया, ठीक। यहाँ पर कितना करोगे आप 220 और बटे में 3 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 से काटोगे तो ये 3 कम 3 3 दूने 6, 2 से करोगे तो ये कितने बार कटेगा आपका 19 बार, ठीक, क्लियर। अब इसको भी हम लोग कैंसिल आउट करके लिख लें, ठीक। देखो 16 5 80 और 800 तो कितना हो गया 56, तो मैं इसको डायरेक्टली कितना लिखता हूँ आपका 560, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 560, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इसको आप मेंशन करो तो यहाँ पर लिखोगे 560 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 19 इंटू में 37 इंटू में 12, ठीक। इसको और सॉल्व कर लो बस, ठीक है, और आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट में थोड़ा सा आप देखिए क्या लिखा आपका 19, ठीक है। 19 इंटू में कितना है आपका 37 इंटू में कितना आपका यहाँ पर 12 है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 8436, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 700 कितना हो गया आपका यहाँ पर ये, अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 780, तो 780 और बटे में कितना हो गया 8436, क्लियर है। अब एक बार आप कैंसिल आउट करते हो यहाँ पर, तो आप कैंसिल आउट करोगे आई थिंक 5 से कर सकते हो आप लोग इसको, तो मेरे हिसाब से ये कितना होगा आपका यहाँ पर, ये आपका कटेगा आपका लगभग ये कटेगा आपका 703 बार, ठीक है, 703 बार कटेगा और ये कटेगा आपका कितने बार 135 बार, ठीक है। तो 135 बटे 703 कौन सा ऑप्शन दे रखा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर ये वाला, ठीक। एक बार और चेक कर लेना आप लोग, ठीक, कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो तो। आज का सेशंस, ठीक, क्लियर है, सर मुझे स्क्रीन पे दिखा दिए। देखो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, कहीं पे मिस्टेक्स हो तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हो सकता है कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, ठीक। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, मिलते कल शाम 4 बजे अगेन, तब तक के लिए गुड बाय।